हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाज़िश हैदर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नाज़िश एकेडमी पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करने वाली हूं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है फॉर मल्टीटास्किंग पोस्ट एंड एसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर PDF दिख रहा होगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो डेट है वो है 22 मार्च 2022 एंड इसे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। तो फॉर्म सबमिट करने की क्रिया शुरू की जा चुकी है। आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ेंगे आगे। अब हम बात करेंगे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। तो ये है 2 मई 2022 एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। तो ये है 3 मई 2022 एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो यह है 4 मार्च 2022। अब यहाँ पर है डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो ये है 5 मई 2022 से 9 मई 2022 तक। फिर नेक्स्ट देखिए, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। तो ये पेपर 1 जो है ये CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका डेट है यहाँ पर जुलाई 2022 दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट डेट्स ऑफ पेपर 2 एग्जामिनेशन जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। तो अभी इसके बारे में कोई डेट नहीं दिया हुआ है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो चलिए हम बढ़ेंगे आगे। सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट आर एज अंडर MTS विल बी इंटीमेटेड लेटर एंड हवलदार इन CBIC एंड CBN के लिए है 3603 वैकेंसीज। एंड वैकेंसीज की जो डिटेल्स हैं वो एनेक्चर 18 में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे। नेम ऑफ पोस्ट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। फिर यहाँ पर है हवलदार के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए 18 to 25 ईयर्स है फॉर MTS एंड हवलदार इन CBN डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। एंड फिर 18 to 27 ईयर्स है फॉर हवलदार इन CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। फिर यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD एंड रिजर्व के लिए 10 ईयर्स, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स, PWD SC/ST के लिए 15 ईयर्स एंड इसी तरह एक सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है। आगे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है। एंड देखिए विडोज, डिवोर्स्ड वोमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, इनके लिए अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। और यहाँ पर विडोज, डाइवोर्स्ड वोमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड SC/ST, तो इनके लिए अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। तो ये था एज रिलैक्सेशन। तो देखिए अब हम बात करेंगे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो कैंडिडेट को मैट्रिकुलेशन पास होना है, ये है इसका क्वालिफिकेशन। फिर आप एलिजिबल होंगे। और भी इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म को। तो पहला ये कि ये ऑनलाइन मोड है और यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है //ssc.nic.in। तो इस पर जाकर आप डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएगी और आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। एंड जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, लास्ट डेट है इसे अप्लाई करने का 30 अप्रैल 2022। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फ़ी पेएबल है ₹100 एंड वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड एक सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। और मैंने आपको ये भी बताया है कि आप फ़ी कब तक पे कर सकते हैं, मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में ही बताया था। अब देखिए सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर और उसके कोड दिए हुए हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर और उसके SSC रीजन एंड स्टेट्स ड्यूटीज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रीजन, ये भी दिया हुआ है। तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, इन सभी के लिए है सेंट्रल रीजन, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। एंड इधर एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिसर्स और वेबसाइट दिया हुआ है। ये सभी सेंटर्स के लिए एड्रेस है, यहाँ पर राइट साइड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से और भी सेंटर्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं PDF का लिंक दे दूंगी। ये देखिए यहाँ तक सारे सेंटर्स ही बताए हुए हैं एग्जामिनेशन के। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो CBE एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये पेपर 1। फिर होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, ये सिर्फ होगा पोस्ट ऑफ हवलदार। फिर नेक्स्ट है पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब देखिए पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और मैक्सिमम मार्क्स भी है 25। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहेंगे। एंड फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है
वो भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। एंड जनरल अवेयरनेस है तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25 एंड मैक्सिमम मार्क्स भी होगा 25। फिर टाइम ड्यूरेशन है फॉर ऑल 4 पार्ट्स के लिए, तो ये रहेगा 90 मिनट्स, 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पारा 8.1 एंड 8.2। अब देखिए पेपर 1 जो रहेगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेगा, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। फिर है ये निगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें। एंड यहाँ पर देखिए पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सब्जेक्ट है शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा इसमें 50, 25 + 25 एंड टाइम ड्यूरेशन है इसमें 45 मिनट्स, 60 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पारा 8.1 एंड 8.2। ये पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर ये होगा पेन एंड पेपर मोड। एंड यहाँ पर देखिए पेपर 1 के लिए सिलेबस दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कि कौन कौन सा टॉपिक्स होंगे इसमें। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए भी सारी चीज़ें बताई हुई हैं कौन कौन सा टॉपिक है, ये एक बार आप डिटेल से देख लीजिएगा। एंड पेपर 2 में बताया गया है द पेपर विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज गिवन एट एनेक्चर 15 टू टेस्ट बेसिक लैंग्वेज स्किल्स commensurate with the educational qualification prescribed for the post. Candidates will be required to write one short essay or letter. फिर यहाँ पर देखिए PET के लिए भी दिया हुआ है वॉकिंग फॉर मेल 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। एंड साइकिलिंग है मेल के लिए 8 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स एंड फीमेल के लिए 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। एंड फिर नेक्स्ट है PST, तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मेल का हाइट क्या होना चाहिए एंड फीमेल का ये सब हाइट एंड वेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, मैं PDF का लिंक दे दूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की जानकारी। मैंने आपको जनरल रिक्वायरमेंट्स बता दिया है, मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एंड इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।